सात तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, जिसमें से जीव और अजीव का मिलके तो सारा खेल होता है। अब उसके आगे जो दो तत्व दिए हैं आश्रव और बंध, वो संसार में कारण है। संवर और निर्जरा वो मोक्ष मार्ग में कारण है, और जो मोक्ष है वो तो मंजिल ही है, मंजिल की अनुभूति करवाती है ना। तो हम जो ये 10 लक्षण पर्व में या 10 लक्षण धर्म को जो मना रहे हैं, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? संसार से निकलकर मोक्ष मार्ग की तरफ गमन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो 4 दिन थे वो कसायों की हानि के थे, 4 गुण प्रकट करने के लिए कहे गए थे वहां पर। और ये 4 जो कसाय हैं वो वास्तविकता में मोक्ष मार्ग में तो बाधक है, उसमें कोई शंका नहीं है। इसीलिए पहले उन 4 बाधा को ही दूर किया गया। फिर कल आप लोगों ने संयम, उत्तम संयम करा, तो अब उत्तम संयम यानी मोक्ष मार्ग में कारण ऐसे एक संवर को आपने कर लिया। संवर क्या हुआ? मोक्ष मार्ग में जो कारण था तो ऐसे संयम के लिए भाई अब कर्मों के आने के जो दरवाजे थे उनको आपने बंद कर दिया। भाई 5 व्रत ले लिए, 5 समिति, 3 गुप्ती के द्वारा जो कर्मों का आना था उनको आपने रोक लिया। अब ये संवर जरूरी क्यों है? संवर नहीं होगा वहां तक बाहर से दुश्मन तो आना रुकेंगे नहीं। आप कहे पहले अंदर के दुश्मन से लड़ ले, संभव नहीं ना, क्योंकि आप अंदर के दुश्मन से लड़ते रहे और बाहर से दुश्मन आके आपको पीटता रहेगा, कितने से लड़ेंगे? इसीलिए पहले बाहर से दुश्मनों का आना रोक दिया हमने संयम के द्वारा, संवर करके। अब क्या करा? अब निश्चित हो गया कि अंदर इतने ही दुश्मन बचे हैं, अब अंदर इतने ही दुश्मन बचे, इनको अब पीट के खत्म करो, जो तप के द्वारा अब हम करेंगे। इसीलिए तप की परिभाषा में कहा गया कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है उसे तप कहते हैं। एक सूत्र दिया इच्छा निरोधो तपः और तपसा निर्जराश्च। इच्छा निरोध को तप कहा और तप से निर्जरा होती है और संवर भी होता है। इसीलिए आप देखें जब भी कहते तो इच्छा निरोधो तप ये कहा, क्यों? क्योंकि अगर इच्छा निरोध के साथ में तप नहीं है तो वह संवर का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इच्छाओं को रोकना यानी कि संवर हो गया। अब आपने दरवाजे बंद कर लिए, कपाट को बंद कर लिए कि अब नो एंट्री, डोर क्लोज, डोर क्लोज। अब किसी के लिए कोई स्थान नहीं, हाउसफुल। संवर कर लिया, संयम लगा दिया। और इसीलिए इच्छा निरोधो तप पहले कहते, चाहे ये सूत्र नहीं है, इच्छाओं का निरोध करना तप है, ये सूत्र नहीं मिलता, ये आचार्यों के द्वारा कहा गया है। तत्वा सूत्र में तप नहीं, लेकिन जब भी तपसा निर्जराश्च पहले बोलते हैं ना तो उसके पहले ये आ जाता है इच्छा निरोधो तप। ये ऐसा लगता है कि तत्वा सूत्र का ही सूत्र हो, सूत्र नहीं है, एक आदत सी हो गई। और आप निश्चित समझिए कि तप नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि अगर अग्नि ना हो तो क्या होगा? पंचम काल की समाप्ति है, अग्नि का अंत पंचम काल की समाप्ति है। अब क्या होगा? एसी नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, रोटियां नहीं सीखेगी, मशीनरी काम नहीं करेगी। आप लोग हाय हाय तोबा तोबा कर देंगे, अरे भैया मर गए, गर्मी खूब लग रही है। कैसे चलेगा? क्योंकि वो गर्मी के माध्यम से ही पंखा हवा फेंकता है,
कूलर हवा देता है, एसी हवा दे रहा है। क्यों? आपको कुदरती हवा खाने की तो आदत ही नहीं है। आप लोगों को कुदरती हवा खाने की आदत नहीं, बीमार पड़ जाते कुदरती हवा खा के। अमूमन ऐसा सुनते थे कि एसी कूलर की हवा खा के व्यक्ति बीमार होता है, पर पहली बार सुना कि हम कुदरती हवा से बीमार हो जाते हैं। जबकि कुदरत की कोई चीज आपको कभी बीमार नहीं कर सकती। ये आपकी मानसिकता है, काल का प्रभाव है जो आपको बीमार कर रही है। निश्चित मानिए, कुदरत ने आपको जो बहता हुआ नेचुरल पानी दिया उसका छान के प्रयोग कीजिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। पर आप क्या सोचते हैं, उसको छान के फ्रिज में रख दूं मैं तो, और फिर गला पकड़ जाए। बल्कि अगर आप उसको छान के उबाल करके इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी गर्म होने के बाद आपको कभी हानि नहीं पहुंचा सकता। चलिए, अग्नि के संपर्क में आने के बाद क्या हुआ? पानी को अग्नि के संपर्क में रखा, क्या हुआ? भाप बनी और वो ऊपर की तरफ चली गई। अगर उसको बर्फ के संपर्क में फ्रिज में रख दिया जाए तो केड़ी हो जाएगी। अब वो मारोगे तो खून निकल आएगा। उसी प्रकार से जो आप अगर तप करेंगे, यानी अपने आप को गर्म करेंगे, यानी अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कराएंगे, यानी कि गर्म होना मतलब ऊर्ध्वगमन करना और ठंडा होना निम्न गमन करना। यही अंतर है योगी और भोगी में। योगी कहता है कि मैं हमेशा तप के माध्यम से गर्म रहूंगा ताकि मैं जो एक स्वभाव है द्रव्य संग्रह के अंदर आचार्य श्री कहते हैं ना, विश्व गई ऊर्ध्वगमन करना, जो स्वभाव है आत्मा का उसको प्राप्त कर सकूं। तो योगी अपनी ऊर्जा को नाभि के माध्यम से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन कराता है और भोगी नाभि के नीचे की तरफ गमन कराता है और वो संसार में भटकता है। ठीक है ना? अग्नि, जठराग्नि अगर आपकी खत्म हो जाए तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर लो हो गया मतलब आदमी ठंडा पड़ गया, खत्म। तो ये तप जो है वो आपको अग्नि का काम करता है, बल देने का काम करता है, जो आपके लिए बाधक नहीं साधक है। और आपने क्या सोचा कि इस तन को तो आराम मिलना चाहिए, तन को सुख मिलना चाहिए, तन सुखी होगा तो आत्मा सुखी होगी। आप लोगों ने सोचा, पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो ये कहा कि अगर जीव का उपकार करेगा तो देह का अपकार करेगा, और देह का अपकार करेगा तो जीव का उपकार होगा। और जीव का उपकार तो तप में ही है, क्योंकि देह कैसा है? पोसत तो दुख दोष करे अति, सोसत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। शरीर का स्वभाव कैसा है? दुर्जन है। कैसा दुर्जन है? हफ्ता वसूली वाला होता है ना, एक बार दे दिया तो बार बार आएगा, ला हफ्ता ला, प्रोटेक्शन मनी दे। शरीर क्या कहता है? एक बार दिया, दूसरी बार दे, तीसरी बार दे, 2 घंटे में देता है तो हर आधे घंटे में दे, चालू रख कॉन्स्टेंटली। शरीर ऐसा दुर्जन स्वभाव का है। तभी कहा कि पोसोगे उतना दुख दर्द देगा, और इसका शोषण करोगे, तप करोगे, उतनी सुख की उत्पत्ति करेगा। अगर हफ्ता वसूली वाला आया, उसको एक बार नहीं दिया, शेर का सवा शेर मिल गया, उसने एक निकाली, आपने 2 निकाल के रख दिया उसके आगे, तो बोले इसके पास जाने से नहीं, माथा भारे आदमी है। तो ये शरीर ऐसा है, दुर्जन है। अगर इसको वो एक बार मांगे, आप 2 ही मत, जो होता है कर ले, शांत हो जाएगा। बोले यहां तो एक बार मांगना भी गुनाह है, बोले ऐसा बनना पड़ेगा आपको। नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होगा, निश्चित रूप से मानिए आप तो, और ये पतन का ही कारण बनेगा आप लोगों के लिए। पर अमूमन क्या होता है, एक दूसरी चर्चा पे आते इसी को लेकर, हम सोचते हैं कि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो अब क्या हुआ। एक बार सम्यक दर्शन प्राप्ति हो गई, उपसम सम्यक दर्शन प्राप्ति हो गई, हमने क्या सोचा, हमारा संसार जो
सागर के बराबर था वो चुल्लू के प्रमाण बराबर रह गया। ये सोचा हमने। लेकिन अगर हमने उस सम्यक दर्शन को उपसम को क्षायोपशमिक या क्षायिक करने की तरफ प्रयास नहीं किया तो क्या होगा? एक बहुत अच्छा सवाल करता हूं मैं आपसे यहां पे, जिसने सागर को चुल्लू भर कर दिया वो पूज्य है या जिसने उस चुल्लू भर को सुखा दिया? क्यों? आपके पास घर के अंदर सपोज कीजिए एक 50 फुट का कुआं है। 50 फुट के कुएं के अंदर कुछ गंदगी हो गई, आपको उसका पूरा पानी खाली करना है, तो क्या करेंगे? सबमर्सिबल लेकर आए, डाल दिया। अब क्या हुआ? उसका पानी जो बहुत सारा था वो तो निकलकर खाली हो गया, लेकिन जहां पर अब सबमर्सिबल की कैपेसिटी खत्म हुई, जहां तक उसका हेड जाता था वहां तक तो उसने पानी खींच खींच के निकाल दिया। अब जहां पर उसका हेड नहीं जा रहा वहां पर क्या काम करेगा? बाल्टी लेकर जाना पड़ेगा। तो चुल्लू भर सुखाने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूज्य है, या जिसने सागर सुखा दिया वो इंपॉर्टेंट है? और देखिए, चुल्लू भर सुखाने वाला इंपॉर्टेंट है, सागर सुखा दिया वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए, सागर सूखने के बाद अगर उसने चुल्लू भर नहीं सुखाया, यानी कि उसने औष्णिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके छोड़ दिया, तो वहां पर लिखा है पल्य के असंख्यात्व भाग के बाद में जो 3 प्रकृतियां बनी थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, वापस से इकट्ठा होकर मिथ्यात्व बन जाएगी। यानी कि फिर से सादी सम्यक दृष्टि की, सादी मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर कुएं में से वो 2 बाल्टी गंदा पानी नहीं निकाला और कुएं में झरियों के द्वारा पानी का आना शुरू हो गया, तो जो भी पानी उस कुएं में गिरेगा सारा ही पानी वापस से सागर सुखाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अगर हमने सम्यक दर्शन होने के बाद में चारित्र ग्रहण नहीं किया तो हमारी स्थिति इस कुएं में जो पानी बार बार गंदा हो रहा है वैसी होती रहेगी निश्चित रूप से। इसीलिए कहा यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। और हम क्या करते हैं? तप से कोसों दूर भागते हैं। विचार कीजिएगा हमारी स्थिति क्या है। इस प्रकार की स्थिति है सब लोग निश्चित रूप से। और बस ज्ञान के पीछे पड़े, दर्शन देखना नहीं, चारित्र देखना नहीं, बस ज्ञान 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 ज्ञान। जबकि अब वो देखते हैं ना मिट्टी का घड़ा, वो मिट्टी को अगर तपाया नहीं जाए तो वह उस घड़े में पानी आ पाएगा क्या? तो जब तक आप अपने आप को दर्शन और चारित्र के माध्यम से तपाएंगे नहीं, क्या तब तक ज्ञान उसमें ठहर पाएगा क्या? ठहर पाएगा मतलब अभी तो आपके पास ज्ञान ठहर गया, पर वो आपके साथ अनुगामी नहीं होगा। आप कहोगे अभी तो मेरा क्षयोपशम बहुत अच्छा है, मुझे सब कुछ याद रहता है, ठहर क्यों नहीं रहा? ठहर रहा है। अरे भैया तुझे लग रहा है ठहर रहा है, पर जब तू जाएगा इससे शरीर से बाहर, तेरे साथ अनुगामी नहीं होगा वो, निश्चित रूप से मानना। और फिर जीरो, फिर से शुरू करो। मौका है अभी भी, देव से सच्चे देव है, सच्चे गुरु है, सच्चे शास्त्र है, मौका है। लेकिन तप करने के भाव नहीं है, क्योंकि आत्मबल की कमजोरी है। और आत्मबल की कमजोरी हम किस पे डोलते हैं कि हमारा शारीरिक बल बहुत कम है। आगे एक बार कहा था मैंने कि सब लोग ये कहते हैं कि हमारा शरीर कमजोर है, कोई अपने आत्मबल को कमजोर नहीं कहता। और जबकि जो तप है वो आत्मबल के द्वारा ही होता है। शरीर तो है निमित्त मात्र, उसमें सहायक के रूप में।
उपवास करने का नहीं कह रहे, अनशन नहीं कह रहे, अवमोदन करने का कह रहे हैं, वृत्ति परिसंख्यान करने का कह रहे हैं, रस परित्याग करने का कह रहे हैं। इस साधन को कहीं लगाए, साधना के रूप में काम आए, जो बाधक ना बने। मोक्ष मार्ग में बाधक बना तो निश्चित रूप से निगोद का वासी बनाएगा कभी ना कभी हमें, क्योंकि तप करने से डर रहे हैं हम लोग। क्या हमें गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, अंतराय नहीं होता, सब कुछ होता है, लेकिन बस सोच लिया है कि ये तो पड़ोसी है, ये तो पड़ोसी है। और ये पड़ोसी जब तक आत्मबल को संपूर्ण नहीं जागृत कर लूंगा, किसके द्वारा? तप के द्वारा, वहां तक ये पड़ोसी बार बार और हर बार प्राप्त होता रहेगा और दुखी करेगा मुझे। पड़ोसी का काम ही तो दुखी करना है ना, क्योंकि पड़ोसी के महल को देख के ही आप अपनी झुपड़ी में आग लगाते हैं। ये दुखी करेगा, निश्चित रूप से दुखी करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तप करने की भावना मन में आई नहीं है, तप से डर लगता है। अभी कहीं कुछ हो गया तो, कहीं मर गया तो, पर इन धर्मों के माध्यम से आपको इस मौत को ही जीतना है। सबसे आखिरी क्या हो सकता है? शरीर छूट जाएगा, उससे तो विशेष कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मैं इसी में उलझा रहा हूं, अरे शरीर ना छूट जाए मेरा, तो भैया वो तेरा कभी पीछा छोड़ेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? निश्चित मानिए आप लोग, ठीक है ना? तो एक छोटा सा भजन कह दूं आज? चलिए, तप का दिन है, तप के ऊपर ही भजन कहता हूं। दीपक जले जले रे बाती, सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप ही तो माटी को गागर बनाए, तप ही तो माटी को गागर बनाए, माटी गागर में सागर सहज ही समाए। माटी का अर्पण समर्पण जब होगा, मुक्ति रमा का मिलन तब ही होगा, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। तप यानी इच्छाओं को शांत करना, तप यानी विषयों से मन को हटाना, तप यानी खुद में ही खुद को है पाना, तप यानी आत्मा को निर्मल बनाना, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। दीपक जले जले रे बाती, सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, द्वादशांगिनी माता की।